Hello my Marshals, welcome back to the official channel of Paul Institute Yes Teacher. So today we are going to start a part 2 of exercise 9.1 of chapter Some Applications of Trigonometry. पार्ट 2 को शुरू करने से पहले मैं बच्चों को बता दूं जिस चैनल पे नए आए हैं मैंने इसी एक्सरसाइज का आपका पार्ट 1 इस चैनल पे डाल दिया है। अगर वो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना। पार्ट 1 में हमने अपने क्वेश्चन 1 to 8 को पूरा किया था और वो क्वेश्चन कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजी से प्यारे से क्वेश्चन है। पार्ट 1 में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सभी एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर है, क्योंकि अभी तक एंगल ऑफ डिप्रेशन पे कोई क्वेश्चन आया ही नहीं था। लेकिन हम इस पार्ट में एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर तो क्वेश्चंस करेंगे ही, लेकिन साथ साथ में एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पार्ट 1 थोड़ा सा इजी होगा और पार्ट 2 में थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल अप हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम देखते हैं आखिर हमारे पार्ट 2 में कैसे कैसे प्यारे प्यारे और क्वेश्चंस आते हैं और अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में फिर से डुबकी लगाते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं अपने आखिर इस पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है जी अपने पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे हमारे पास डायग्राम नहीं है, मतलब हमें पहले तो ये समझना कि आखिर हम क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के कैसे पढ़ें, पढ़ने के बाद हम इसको कैसे इंटरप्रेट करें, कैसे समझे और समझने के बाद उसे एग्जीक्यूट कैसे करें, हम कैसे अपने डायग्राम्स बनाएं। अब अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़े तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, क्या, एक है टावर और एक है बिल्डिंग। पहले तो इतना समझो। ठीक है जी, तो हमने ये समझ लिया कि इस क्वेश्चन में हमारे पास दो चीजें हैं, एक टावर और एक बिल्डिंग। बस पहले सबसे पहले टावर और बिल्डिंग बना देते हैं अपनी। अब टावर जो है वो बिल्डिंग से बड़ा होगा, तो मान लेते हैं ये है अपना टावर। रुको थोड़ा सा अपना इसे कर देते हैं, ये है भाई अपना टावर। ठीक है जी, और ये है अपनी बिल्डिंग। ये है अपना टावर और ये है अपनी बिल्डिंग। ठीक है जी, और ये है अपनी ग्राउंड, अपना ये ग्राउंड लेवल है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब क्या कह रहे हैं, हमें ये पता लग गया कि टावर डेफिनेटली बिल्डिंग से तो बड़ा होगा, तो हमने कहा ये टावर है हमारी, ये बिल्डिंग है। कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। कहते हैं बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से, कहते हैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे, टावर का फुट ये, बिल्डिंग का टॉप ये, तो हाँ ऐसे जोड़ देंगे। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो ये भी आ जाएगा अपना 30 डिग्री, ये आ जाएगा अपना 30 डिग्री। ये 30 डिग्री मैं बाद में लिख दूंगी क्योंकि अभी मैंने इसकी जो निब्बस है ठीक किया हुआ है। ठीक है जी, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि भाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, इसे ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है जी, अब क्या होगा, हम इसे ज्वाइन कर देंगे। ये कर दिया हमने ज्वाइन। ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। हाँ ठीक है जी, ऐसे हो गया। अब जो जो इन्होंने गिवन दिया वो लिख दो कि यहाँ से अपना 30 डिग्री का बन रहा है और यहाँ से भाई अपना 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है जी, आगे कहते हैं इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, क्या दे दी, टावर की हाइट दे दी। टावर की हाइट, ये अपना टावर था, इसकी हाइट दे दी 50 मीटर्स। ठीक है जी, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट निकालनी है जिसे हम मान लेते हैं h। ठीक है जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ क्या आपको ये समझ आया हमने ये डायग्राम कैसे बनाई है। अगर तो समझ आया तो भाई आपका मोस्ट ऑफ द काम यहीं पे खत्म हो गया, अब सिर्फ हमें कैलकुलेशन ही करनी है। ठीक है जी, अब देखो हम इसे कैसे निकालेंगे। निकालने से पहले हम इसे क्या कर देंगे, नेमिंग कर देंगे। भाई नेमिंग कर देते हैं, ये ए बी सी डी एंड इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं एज ई। ठीक है जी, हमने कर दी नेमिंग। अब हम इस क्या कहते हैं बिल्डिंग की हाइट कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले तो कॉमन देख लो इन दोनों में क्या आ रहा है। इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन देखिए तो कॉमन हमारे पास आ रहा है भाई बीसी। हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है बीसी। बीसी हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो अगर हम इस बीसी को निकाल ले सबसे पहले, है ना, अगर इस बीसी को निकाल ले तो हम इस वाले ट्राइंगल में ए बी सी में अपनी क्या कहते हैं साइन कॉस टैन जो भी लगेगा उससे हम एच निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस बीसी को निकालेंगे। तो जी इसे हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे अपना इन ट्राइंगल बीडीसी, इन ट्राइंगल बीडीसी। बीडीसी क्यों लेंगे, क्योंकि अगर हम एच और एक्स में ले लें
तो हमारे पास दो अननोन वैल्यूज आ जाएंगी, तो इसलिए हम पहले ले रहे हैं इन ट्राइंगल बीडीसी। ठीक है जी, बीडीसी में हम क्या लगाएंगे, टैन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टैन 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू p बाय b। tan 60 होता है भाई अपना √3, p अपना है 50, √3 है x। ठीक है, x इधर जाएगा तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 50 बाय √3। क्या मिल गई x की वैल्यू, भाई मिल गई हमें 50 बाय √3। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने दूसरे ट्राइंगल पे। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी tan ही लगेगा अपना, कितना, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू p बाय b। tan 30 डिग्री होता है 1/3, p बाय b, p कितना अपना h बाय b कितना अपना x। ठीक है जी, अभी x हमें पता है 50 इक्वल्स 50 बाय √3 है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो इक्वल्स टू h बाय 50 बाय √3। ओ ये 3 नहीं है, इट्स √3। ठीक है जी, अब अगर ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू h इंटू √3 बाय 50। ठीक है जी, अभी क्या करेंगे हम अपने √3 को यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू h इंटू ये हो जाएगा 3/50। ठीक है जी, अगर हम इसे उधर भेजेंगे, इसे हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा अपना h इक्वल्स टू 50/3 विच इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है जी, हमने कुछ नहीं किया, हमने सबसे पहले अपना ट्राइंगल बीडीसी से x की एक वैल्यू निकाल ली, फिर यहाँ पे हमने पता था वो वैल्यू, हमने उसे पुट की एंड उसके बाद हमारा अच्छा सा प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है जी, तो यहीं पे अपना ये वाला क्वेश्चन होता खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड। ठीक है, हमें यहाँ से पता लग रहा है कि हमारे पास एक रोड है और दो पोल्स है, लेकिन इक्वल साइज के दो पोल्स है। सबसे पहले तो ये रोड है, ठीक है, इस पे दो पोल्स खड़े हैं, उधर भी पोल सीधा, ये एक पोल, ये दूसरा पोल, ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं। ठीक है, ये सेम साइज के है। कहते हैं रोड कितनी है, रोड हमें दे रही है कि भाई जो रोड है वो है 80 मीटर वाइड। रोड कितनी है, 80 मीटर वाइड। ठीक है जी, आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं from a point between them on the road the angle of elevation of the top of the poles are 30 and 60 degree। कहते हैं यहाँ पे, अब इन्होंने ये नहीं कहा कि ये इससे यहाँ देख रहा है, इससे यहाँ देख रहा है, नहीं, इस बार क्या कहा है, कहते हैं बिल्कुल बीच में, रोड के बीच में दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। मान लो ये इसका बीच है, मतलब ये इसका सेंटर है, तो यहाँ पे ये ऐसे बना रहा है और यहाँ पे ये ऐसे बना रहा है, इनके एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बन रहे हैं। ठीक है जी, कितने कितने के बन रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 एंड 30, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है जी, क्या कहते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है, हमें एक तो निकालना है हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट और ये हाइट। अब दोनों पोल सेम हाइट के है, बाकी ये ड्रॉ किए तो थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, दोनों पोल सेम हाइट के है तो हम इसे भी एच ले लेंगे एंड इसे भी एच ले लेंगे। ठीक है जी, और इन्होंने कहा है बताना है हमें पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, मतलब यहाँ से बीच, एक तो ये डिस्टेंस बताना है इतना, और यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस बताना है। ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल टू द सेंटर, यहाँ से फुट ऑफ द पोल टू द सेंटर, ये हमें बताना है। अब देखो मान लो क्या, अब देखो ये पूरी जो अपनी रोड है, ये पूरी जो अपनी रोड है ये 80 मीटर की है। अगर मैं इसके इस पोर्शन को x मान लूं, तो क्या इसके बचे हुए पोर्शन को मैं 80 माइनस एक्स मान सकती हूँ। आया समझ, देखो मान लो कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक लाइन है, वो 10 सेंटीमीटर की है, मैंने बता दिया कि भाई उस पूरी लाइन में से कुछ हिस्सा, कि उस पूरी लाइन में से कुछ हिस्सा, मान लो इतना हिस्सा है 4 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा बताओ कि बचा हुआ हिस्सा कितना है, तो सिंपल क्या करोगे, पूरे में से जितना बताया उसे माइनस कर दोगे, पूरा मतलब 10 माइनस 4 बचा हुआ आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही है, हमें पूरा कितना गिवन है, हमें पूरा गिवन है 80। ठीक है, हमने उसमें से कुछ पोर्शन मान लिया x। ठीक है,
तो मैं बचा हुआ पोर्शन कैसे निकालूंगी, पूरे में से जो गिवन है उसे निकाल दो, पूरे में से जो गिवन है उसे निकाल दो। ठीक है जी, ऐसे हम इसे अज्यूम करेंगे। अब क्या कहते हैं, ये हमें दो चीजें निकालनी है, यहाँ से निकाल लेंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, नेमिंग कर देते हैं अपने ट्राइंगल की, ए बी, इस पॉइंट को सी यहाँ पे लिख देती हूँ, ये डी एंड ये ई। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी। सो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लगेगा अपना, डेफिनेटली टैन। मेनली आपको इस पूरी एक्सरसाइज में टैन ही देखने को मिलेगा, टैन ही मेनली जगह पे लग रहा होगा। ठीक है, टैन लेंगे, कितना लेंगे, टैन 60 डिग्री इक्वल्स टू पी बाई बी। tan 60 होता है √3, पी कितना अपना h, बी कितना है अपना x। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इतना ट्राइंगल देख रहे हैं। ठीक है जी, तो अगर x उधर जाएगा तो h की वैल्यू हमने निकाल दी √3x, हमने ये h की एक वैल्यू निकाल दी। अब हम लेंगे दूसरा क्या है अपने पास, ट्राइंगल इन ट्राइंगल अपना CDE, इन ट्राइंगल CDE अपना कितना लग रहा है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, भाई मैं सीधा ही लिख रही हूँ, ठीक है, 1/√3 इक्वल्स टू पी बाई बी, मतलब अपना h/80 माइनस x। मैं सीधा ही लिख रही हूँ, लेकिन आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि tan 60 डिग्री इक्वल्स टू पी बाई बी, या फिर लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ED/CD। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, मैं अभी सीधा लिख रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू तो पता है, x की वैल्यू कुछ है हमारे पास, सॉरी h की वैल्यू, तो उसे लिख दो, ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू √3/x/80 माइनस x। अब यहाँ पे मैंने h को x की टर्म्स में लिया, आप x को h की टर्म्स में भी ले सकते हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 80 माइनस x इक्वल्स टू, ये √3 मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा 3x, ये x उधर जाएगा तो 80 इक्वल्स टू 3x प्लस x, ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 80। तो x यहाँ से आ जाएगा भाई अपना 80/4 विच इज 20। तो x की भाई जो वैल्यू आ जाएगी वो तो आ जाएगी क्या, 20। हमारे पास ये जो x है इसकी वैल्यू आ गई 20। ठीक है, मतलब पॉइंट B से पॉइंट C की वैल्यू है 20। अब बचा हुआ 80 माइनस x, मतलब 80 माइनस 20, बचा हुआ ये आएगा 60, मतलब पॉइंट D से पॉइंट C की वैल्यू है 60। अब एक चीज तो हमने निकाल दी कि पॉइंट्स बता दिए, अब हमें निकालनी है हाइट। हाइट पता ही है, हाइट है अपनी √3x, तो सिंपली जो अपनी हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी √3x है अपना 20, तो मतलब हाइट हो जाएगी 20√3 मीटर्स, और यहाँ पर भी ये अपना मीटर्स लगा देना। ठीक है जी, तो यहीं पे अपना ये वाला क्वेश्चन बता पूरा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, a TV tower stands vertically on a bank of a canal। ठीक है जी, from a point on the other bank। ठीक है, वैसे तो भाई हमारे पास यहाँ पे जो अपनी इमेज है, जो अपनी फिगर है वो गिवन है, लेकिन एग्जाम में हमें पता नहीं हमें वो गिवन होगी ना नहीं होगी, मेनली तो खुद ही बनानी है हमें फिगर। तो क्यों ना यहाँ पर भी हम एक बार फिगर खुद बना ही लेते हैं, हमें पता ही लग जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं टीवी टावर है वर्टिकली खड़ा है, टीवी टावर है ये वर्टिकली खड़ा होते हैं, ये टीवी टावर है, ठीक है, वर्टिकली खड़ा है, ज्यादा बड़ा हो गया, ये टीवी टावर है वर्टिकली खड़ा है किस पे, बैंक ऑफ अ कैनाल, ये यहाँ पे खड़ा है, ऐसे खड़ा है। ठीक है जी, from a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree। यहाँ से मतलब टॉप ऑफ द टावर टू यहाँ से यहाँ तक अपना कितना है 60 डिग्री। ठीक है, आगे कहते हैं फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे। अब यहीं से 20 मीटर दूर, यहाँ से 20 मीटर दूर, ठीक है, यहाँ से कितना 20 मीटर दूर, यहाँ पे तो ये 60 डिग्री बना रहा है। अब यहाँ से 20 मीटर दूर, यहाँ से 20 मीटर दूर कितना बना रहा है, ये कहता यहाँ से 20 मीटर अवे ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री का, मतलब यहाँ से इसे ज्वाइन करो, ये हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे भाई जो अपना ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ये बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है जी, क्या कहते हैं आगे, कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। ठीक है, हमें हाइट ऑफ द टावर मतलब ये हाइट निकालनी है, और ये कैनल है अपनी इसकी विड्थ निकालनी है,
ऐसे बनेगी ये अपनी डायग्राम। मार्क कर दो चाहे ए बी सी एंड डी। ठीक है जी, कुछ नहीं था वैसे, हमें ये फिगर जो है गिवन है, लेकिन हमने एक बार खुद बना ली। और ये वाला जो क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन पे कर लो हार्ट मार्क। वैसे तो ये वाला कलर इस पे दिखेगा नहीं, कोई और कलर ले लेती हूँ मैं। इस पे कर दो हार्ट मार्क। ये नहीं अपना हार्ट मार्कर क्वेश्चन भाई। अब जो स्टूडेंट्स पुराने हैं मेरे साथ, उन्हें तो बताइए होगा कि हार्ट मार्कर क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिनकी पॉसिबिलिटीज बोर्ड में आने की बहुत ज्यादा हाई है, जो बहुत बार देखे तो गए हैं, साथ में आए, मतलब इतनी बार प्री बोर्ड्स में भी आए हैं, पीडीज में भी आए हैं। तो वो क्वेश्चन होते हैं अपने हार्ट मार्कर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन उनमें से एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना तो भूलना मत। ठीक है जी, अब ये तो हो गई भाई अपनी डायग्राम। अब चलते हैं अपने रियल जो हमारे पास इमेज गिवन है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये रही हमारे पास इमेज जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको गिवन होगी कि यहाँ पे ये देखो ये टावर है, और यहाँ पे ये पहले 60 डिग्री का बना रहा है, फिर 20 मीटर अवे ये बना रहा है 30 डिग्री का। हमें निकालना है इसकी हाइट एंड कैनल की विड्थ। ठीक है जी, हमें ये दो चीजें निकालनी है। और ये सेम ही डायग्राम देखोगे, ये सेम ही डायग्राम हमने भी बनाई हुई है ऐसे। अब देखो मेनली स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ होते हैं। यहाँ पर तो चलो फिर भी बताया है कि पहले 60 बना रहा है, फिर 20 मीटर दूर 30 बना रहा है। अब मेनली क्या करते हैं, मतलब स्टूडेंट्स वो सोचते हैं कि 30 मीटर आगे होगा, 60 मीटर मतलब 60 डिग्री पीछे होगा। देखो क्यों होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। देखो ऐसा होता अपना राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ पे ये क्या होगा 90 डिग्री का डेफिनेटली। तो भाई यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है, तो मैं अगर इसको ऐसे बना दूं, ये ऐसे होगा, तो ये 30 डिग्री का होगा और ये 60 डिग्री का होगा। क्या ये चलेगा? अब मैं इसके पास जा रही हूँ, 90 के पास जा रही हूँ। अगर 90 के पास जा रही हूँ तो बड़ा वाला आगे होगा ना। देखो अगर यहाँ पे 90 है तो मान लो यहाँ पे फिर 60 होगा, यहाँ पे 70, यहाँ पे अपना सॉरी 60, यहाँ पे 50, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 30। मैं जितना 90 डिग्री के पास जा रही हूँ उतना ही एंगल बड़ा होगा, जितना मैं 90 डिग्री से दूर जा रही हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे लिए ये 90 डिग्री होगा, ये वाला जो पैनल का पार्ट है ये मेरे लिए 90 डिग्री होगा एज ए। अब मैं जितना उसके पास जाऊंगी मेरी डिग्री की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, मान लो अभी मेरे पास मेरी 70 डिग्री है, यहाँ पे 80 हो गई। अब मैं जितना उससे दूर जाऊंगी मेरी डिग्री की वैल्यू कम होगी। मान लो यहाँ पे मेरे पास 30 डिग्री है, अब 20 डिग्री हो गई। ठीक है जी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मेनली मतलब जिससे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, बिकॉज डायग्राम तो सही होती है लेकिन एंगल्स का पता नहीं चलता। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। हमें ये दो चीजें निकालनी है अपने आते हैं डायग्राम पे जो थी मेन। हमारे पास मार्किंग है ए बी सी डी, हमें एक तो ये एच और ये एक्स। सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। क्या लेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी। मैं सीधा लिख रही हूँ, आप पूरा प्रॉपरली लिखना। हम इसमें लेंगे अपना tan 60 डिग्री विच इज 3 इक्वल्स टू h बाय एक्स। वापिस से यहाँ पे भाई अपनी x आ गई √3h की टर्म्स में। ठीक है, आ गई। अब हम लेंगे अपना ट्राइंगल ए डी बी। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी। ट्राइंगल ए डी बी लेंगे जिसमें अपना होगा 30 डिग्री मतलब 1/√3 इक्वल्स टू वापिस से h बाय अपना क्या है h बाय 20 प्लस x होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ अकेला 20 नहीं लेंगे क्योंकि हम अकेला भाई ये वाला ट्राइंगल नहीं ले रहे, अकेला ये वाला नहीं ले रहे, इस पूरे को ले रहे हैं। तो 20 प्लस x होगा। ठीक है जी, यहाँ होगा 20 प्लस x। ठीक है जी, 20 प्लस x होगा। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ करती, मतलब जब तक मुझसे गलती ना हो तब तक क्वेश्चन सही नहीं होता। ये आएगा भाई, इधर जाएगा, ये आएगा h इक्वल्स टू √3x। हाँ तभी मैं सोचू यहाँ पे वापस से यहाँ पे अपना आ जाएगा √3x, हो जाएगा अपना √3x। यहाँ पे 20 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 20 प्लस x, ये माइनस में जाएगा, ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 10 और वो भी मीटर्स। अब ये मैंने क्यों जल्दी जल्दी कराया, क्योंकि ये भाई बिल्कुल सेम है। यहाँ पे वही क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, फिर उसके बाद अपनी सिंपल कैलकुलेशन निकल रही है। तो भाई कैनल की जो है विड्थ आ गई हमारे पास 10 मीटर्स। हाइट निकालनी है, हाइट निकाल दो, हाइट है √3x, तो हाइट आ जाएगी 10 √3 मीटर्स।
ठीक है जी, तो यही हो गया अपना फाइनल आंसर और यहीं पे अपना ये वाला क्वेश्चन भी होता खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। So the next question अपने पास, from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable car tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो जी अब हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन के भी क्वेश्चन शुरू हो गए हैं आने, तो देखते हैं आखिर अब एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता लग गया यहाँ से कि हमारे पास एक बिल्डिंग है और हमारे पास एक टावर है। अगेन बिल्डिंग जो है अपने टावर से छोटी होगी तो वैसे ही करेंगे। ये होगा अपना टावर, सबसे पहले तो नीचे ही बना लूं मैं। ये हो गया ग्राउंड लेवल, ये हो गया टावर, ये टावर है ना बने मेरा, अच्छा ठीक है। और ये हो गई अपनी बिल्डिंग, ठीक है जी, ये हो गई अपनी बिल्डिंग और वो हो गया अपना टावर। अब क्या कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द केबल टावर। कहते हैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप तक। इसे थोड़ा और बना देते हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। कहते हैं बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप तक के एंगल ऑफ एलिवेशन दिया। ऐसे ही फुट ऑफ द बिल्डिंग, कहते हैं बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप तक, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप तक ऐसा बना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा तो हम यहाँ पे बना देंगे अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन जो डॉटेड से बना दी है, ठीक है जी। आगे क्या कहते हैं कितने डिग्री का है ये, 60 डिग्री का, जो बाद में लिख लेते हैं। आगे कहते हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। अब हमें क्या दिया, अब हमें डिप्रेशन दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहाँ से कहाँ देख रहे हैं वो, ऑफ इट्स फुट मतलब इसके यहाँ पे देख रहे हैं टावर के फुट पे, ऐसे कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। अब देखो सबसे बड़ी बात, आखिर एंगल ऑफ डिप्रेशन हम माने कहा है। सबसे पहले यहाँ पे तो अपना 60 डिग्री बन रहा है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हम यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों भाई, क्योंकि हम जिस एंगल से देख रहे हैं और जहां पे लाइन ऑफ साइट है उनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे ये आप खड़े हो, ठीक है, ये आप खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से आप नीचे देख रहे हो, यहाँ से आप मान लो नीचे देख रहे हो, कार को देख रहे हो, आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो, नीचे कार जा रही है, ठीक है, नीचे आपकी एक कार जा रही है, आप उस कार को बहुत ध्यान से देख रहे हो, ठीक है जी। तो आप नीचे देख रहे हो तो एंगल ये ऐसे जा रहा है और ये जा रही है साथ में हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इन दोनों के बीच का एंगल तो ये बना, तो ये होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे वैसे तो इतनी डायग्राम है पर यहाँ पे हमें बिल्डिंग दिखानी है, तो ये रही अपनी बिल्डिंग जहां पे आप खड़े हो। इट मीन्स यहाँ एंगल नहीं बनेगा, एंगल यहाँ बनेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ये जा रही है उसके साथ, तो वैसे ही ये तो एंगल जा रहा है और ये उसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, तो भाई एंगल यहाँ बनेगा 45 डिग्री का, ठीक है जी। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा तो अपना 10 to 20 सेकेंड्स पीछे करो वीडियो को और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे अच्छे से क्लियर कर लेना, बिकॉज अगर आपको ये चीज समझ नहीं आएगी ना तो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस बहुत मुश्किल लगेंगे, ठीक है जी। अगर नहीं समझ आया तो पीछे करके एक बार समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे भाई जिन्होंने तो देखी होगी इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर की, तो उन्हें पता होगा कि जब भी हमारे पास ऐसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, है ना, ये ग्राउंड लेवल है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे ऐसे एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहाँ पे ये 45 डिग्री है, अब यहाँ पे V बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल भी इतना हो जाएगा 45 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो यहाँ पे ऐसे V बन रहा है, तो ये एंगल भी कितनी डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। अब देखो एंड में आना तो यहाँ 45 ही है, ठीक है, चाहे आप पहले लिख दो, वो पहले लिखना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिफिकेशन भी तो होनी चाहिए, ऐसे थोड़ा कि बस वीडियो को आगे किया, यहाँ पे 45 लिखना है, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए ना, बिकॉज एंड में एग्जाम तो आपने देना है, डायग्राम्स तो वहाँ पे आपने बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड में 45 आएगा यहाँ पे, लेकिन जब तक आप यहाँ पे 45 नहीं लिखोगे तब तक आपकी जो डायग्राम है वो इनकम्प्लीट ही रहेगी, बिकॉज एग्जामिनर को लगेगा कि ये तो मतलब सीधा ही उसे पता है, उस हमें उन्हें प्रॉपर अच्छी तरीके से अपनी डायग्राम प्रेजेंट करनी है कि हाँ जैसे जैसे कहा था हमने वैसे वैसे बनाई है। तो ये होगी हमारी फुल्ली डायग्राम। अब हम कर देते हैं लेबल, तो ये हो जाएगा A B C D एंड पॉइंट E। निकालना क्या है हमें,
कहते हैं डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हमें यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, ठीक है जी, हमें बिल्डिंग की हाइट तो गिवन है, बिल्डिंग की हाइट कितनी गिवन है 7 मीटर। हमें इस टावर की हाइट निकालनी है जो है h। अब यहाँ पे भी देखो इस पूरा ये पूरा टावर है उतने ओहो क्या बोल रही हूँ मैं, उतने में हमारी इतनी तो हमें पता क्या है, इतनी हाइट तो हमें पता ही है क्योंकि इतनी हाइट तो हमारी बिल्डिंग की है, मतलब इतनी हाइट तो हमें पता है 7 मीटर्स। हमें सिर्फ ये बची हुई हाइट निकालनी है जो है h, ठीक है, हमें ये बची हुई हाइट निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें उसके लिए चाहिए ये वाला ट्राइंगल, है ना, इसी ट्राइंगल पे तो हम अपना टैन लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन एडी की वैल्यू नहीं है। बट ध्यान से देखो ये एडी किसके पैरेलल है, बीसी के, तो अगर मतलब बीसी निकल गई तो एडी तो खुद ब खुद निकल जाएगी, तो बीसी को हम लेट कर लेते हैं एक्स, ठीक है। तो बीसी हम कौन से ट्राइंगल से निकालेंगे, ए बी सी से, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी हम सीधा tan 45 जो होता है 1 p/b मतलब 7/x, तो यहाँ से भाई जो अपनी x की वैल्यू है वो आ जाएगी 7 मीटर्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 7, और भाई अगर ये 7 है तो इसके पैरेलल ही है तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 7 मीटर, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल EAD वापिस से tan लगेगा 60 डिग्री तो हो जाएगा √3 इक्वल्स टू p/b, p कितना अपना h, b हमें पता लग गया 7 है, तो ये हो जाएगा 7√3 इक्वल्स टू h। क्या यहीं पे अपना ये क्वेश्चन खत्म हो गया, हाँ भाई हमें बच्चे की वैल्यू ही तो निकालनी थी, वो निकाल दी। यहाँ पे मत छोड़ा नहीं क्वेश्चन, पूरा नहीं आधा नंबर डेफिनेटली कट जाएगा। उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, उन्होंने पूरी टावर की हाइट निकालने को कहा है, उन्होंने ये लिखा फाइंड द रिमेनिंग हाइट ऑफ द टावर, ये तो रिमेनिंग थी, अब पूरी की हाइट क्या होगी, यहाँ पे लिखेंगे हम हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू क्या होगी अपनी, ये होगी अपनी h+7, h+7 ही होगी ना, h की वैल्यू आ गई अपने पास 7√3 + 7, कॉमन ले लो 7 कॉमन आ रहा है और यह आ जाएगा √3 + 1, ये होगा अपना फाइनल आंसर हाइट ऑफ टावर, ठीक है जी। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है एंगल ऑफ डिप्रेशन का, हमने कुछ किया ही नहीं है इसमें खास, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे क्या कहते हैं मूल मंत्र, ठीक है, मूल जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है इस डायग्राम को सीखना, कि हमने इस डायग्राम को कैसे बनाया है। इसे अपने एंगल ऑफ डिप्रेशन में यही थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेट होता है, हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन में समझ नहीं आता इसके क्वेश्चंस में कि आखिर इसके डायग्राम को बनाए तो बनाए कैसे, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन के तो सीधा ही है, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया एक बार पीछे जाके देखना, जब ये हम शुरू से ये वाला क्वेश्चन देखना और समझना अच्छे से कि हमने ये पूरी डायग्राम कैसे बनाई है, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपने पास, एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर इतना इतना, कहते दोनों शिप एकदम एक दूसरे के पीछे खड़े हैं, हमें डिस्टेंस बता रहा है शिप्स में, ठीक है जी सॉरी, हमें देखो सबसे पहले तो क्या दिख रहा है हमारे पास है एक लाइट हाउस, लाइट हाउस बना दो भाई, ये हो गया अपना लाइट हाउस, ये हो गया अपना ग्राउंड लेवल, ठीक है, या फिर इस बार एक मिनट वेट करो, हाँ यहाँ से बताते हैं, ये हो गया लाइट हाउस अपना और ये हो गया अपना ग्राउंड लेवल, लाइट हाउस ग्राउंड लेवल। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है अपना, पहले तो यहाँ पे बना दो अपना ट्राइंगल को पूरा कर दो, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं ये, अब कहते कि the sea level, the angle of depression of the two ships are this इतना एंड इतना, कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन है, याद रखना क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे लाइन को भी मत बनाओ कंफ्यूज हो जाओगे, इतना ही डायग्राम बनाओ, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो मान लो मैंने ये टॉप से देखा, डिप्रेशन तो पता ही है टॉप से नीचे, ये टॉप से देखा यहाँ पे, ये ऐसे गया, ठीक है, पहला एंगल, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बनेगी ये, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा भाई, यहाँ पे। अब एक और शिप मैंने देखा, वहीं से देखा, पर मैं आगे पीछे कुछ नहीं हुई, मैं यहाँ थी, मैंने यहाँ से देखा कि नीचे मेरे पास लाइट पड़ी है, यहीं से देखा, मैंने यहीं से देखा कि भाई नीचे स्विचेस भी लगे हैं,
यहीं से देखा, मैं आगे पीछे नहीं हुई, तो यहीं से एक और शिप देखा उसने, यहाँ से मान लो यहाँ पे देखा एक शिप, लेकिन देखा तो वहीं से, तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो वही जाएगी, लेकिन एंगल अब क्या होगा, एंगल अब होगा ये पूरा एंगल होगा। समझ आया? उसने वहीं से पहले तो एक शिप देखा तो यहाँ है, उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये जा रही है, दूसरा शिप भी वहीं से देखा, उसकी भी हॉरिजॉन्टल लाइन डेफिनेटली वहीं से जाएगी, बट देखा उसने कुछ दूरी पे, ठीक है। और ये जो दोनों शिप है ये एग्जैक्टली एक के पीछे एक है, एग्जैक्टली एक के पीछे खड़े हैं, ठीक है, ऐसे है। अब कहते हैं जो पहले वाला है उसका कितना डिग्री बना रहा है वो, एंगल ऑफ डिप्रेशन का 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये जो पहला वाला है ये बना रहा है 30 डिग्री एंड ये बड़े वाला 45 डिग्री। अब इसके ऑल्टरनेट देख लो, छोटा वाला का ऑल्टरनेट यहाँ बनेगा, बड़े वाला का यहाँ, ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। और वैसे भी आपको मैंने जो पीछे कॉन्सेप्ट बताया कि आगे क्यों बड़ा एंगल होता है पीछे क्यों छोटा होता है, तो उससे तो आपको वैसे ही पता लग गया होगा कि पीछे छोटा जाएगा आगे बड़ा एंगल आएगा। ठीक है जी, मार्क कर दो इसे ए बी सी डी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, मतलब हमें ये सी और डी निकालना है, हमें ये सी डी की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे। ठीक है, हमें टावर की हाइट दी है 75 मीटर्स, इस लाइट हाउस, सॉरी टावर नहीं, ये जो लाइट हाउस है अपना ये है 75 मीटर्स का, ये अपना लाइट हाउस है। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है इस इतने की, हमें इतने की वैल्यू निकालनी है, इसे हम मान लेते हैं x, BC को हमने मान लिया x, CD को नहीं माना, हमने BC को x मानना है अभी के लिए। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम करेंगे इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC में सबसे पहले मैं लगाऊंगी tan 45 जो होता है 1 इक्वल्स टू P बाई B 75 बाई x, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई 75। अब लग गया पता कि मैंने ट्राइंगल ABC क्यों लिया है, बिकॉज मुझे दिख गया कि भाई 45 डिग्री है तो 1 आएगा यहाँ पे, तो और x है नीचे तो सीधा ही x इक्वल्स टू 75 आ जाएगा, इसलिए मैंने सबसे पहले ट्राइंगल ABC लिया। अब मेरे पास x आ गया अब ना 75, अब मैं लूंगी ट्राइंगल ABD, अब मैं लूंगी ट्राइंगल ABD, यहाँ लिख लेती हूँ इन ट्राइंगल ABD। ठीक है जी, एंगल में 30 डिग्री का बन रहा है जो होता है 1/√3 इक्वल्स टू P बाई B, P अपना 75 ही है, B कितना है अपना, B होगा x प्लस CD। ठीक है, x की हमें वैल्यू पता है डाल दो, हो जाएगा 75 बाई 75 प्लस CD, ये उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 प्लस CD इक्वल्स टू 75√3, इसे इधर लेके आओ, ये हो जाएगा 75 माइनस 75√3 इक्वल्स टू सॉरी CD को एज इट इज रहने दो, गलत करते हैं, इस 75 को उधर लेके जाओ, ये हो जाएगा 75√3 माइनस 75 कॉमन ले आओ, अंदर आ जाएगा अपना √3 माइनस 1, ये ही हो जाएगा भाई अपना फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो यही पे अपना ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, कहते हैं a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind a horizontal line at a height of 88.2 meters। ठीक है, हमारे पास फिगर की बना है, लेकिन फिर भी हम एक बार अपनी तसल्ली के लिए फिगर खुद से बना लेते हैं जी। क्या कहते हैं, कहते हैं एक छोटी सी गर्ल है, ठीक है, 1.2 मीटर्स की लड़की है, एक सेंटर में ही बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मान लो यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, यहाँ पे ऐसे, ये बन गई अपनी गर्ल। ठीक है, 1.2 मीटर्स की, वो क्या देख रही है, एक बैलून, मान लो यहाँ पे एक बैलून उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बैलून उड़ रहा है, ये देख रही है ऐसे, वेट इसकी ना निब मैं वो कर लूँ, ठीक, हाँ ठीक है, यहाँ पे ये खड़ी है गर्ल, ठीक है, 1 कितनी अपनी 1.2 मीटर्स की। ठीक है, यहाँ पे वो बैलून है, इसने उसे देखा यहाँ से ऐसे, ठीक है, यह ऐसे देखा, अब वो बैलून उसने फिर से देखा, कब देखा, जब वो थोड़ा और दूर चला गया हवा से। ठीक है, मान लो वो बैलून उड़ के यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसने फिर से देखा। ठीक है, अब वो थोड़ा दूर हो गया, थोड़ा हाइट पे चला गया, वैसे यहीं आएगा। ठीक है, अब वो यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे मैंने इसे नीचे ज्वाइन कर दिया ऐसे, इसे मैंने यहाँ पे, ये सेम हाइट भी होगा, ऐसे होगा, तो इसे थोड़ा सा इससे नीचे कर देते हैं, हाँ ठीक है, और ये ज्वाइन होगा ऐसे। ठीक है जी, यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल, अब ये ग्राउंड लेवल तक तो जाएगा नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे, अपना हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, बाकी इसे ज्वाइन भी कर दो चाहे, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो बाय दिस मतलब ऐसी कुछ सी अपने क्या बनेगी, इमेज बनेगी, और वो बाद में दोबारा जो है यहाँ। अब वो कितनी हाइट पे है, हाइट हमें गिवन है 88.2, हाइट है अपनी 88.2 मीटर्स पे है वो बैलून, ठीक है। गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर्स, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बैलून, कहते हैं हमें ये निकालना है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब ये वाली चीज निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रही है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द गर्ल, सबसे पहले वो बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है जी, 60 डिग्री का बना रही है, देन 30 डिग्री का बना रही है, मतलब ऐसे हमारी ये डायग्राम बनेगी। अब चलते हैं अपनी ओरिजिनल डायग्राम पे, जो हमारे पास एनसीईआरटी में गिवन है, वो है ये वाली डायग्राम, ये हमें गिवन है अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है जी। हमारी भी डायग्राम सेम ऐसी ही बनी है, ये देखो, बस मैंने ये ऊपर ऐसे ज्वाइन कर दिया, कर भी सकते हो, बाकी नहीं करना मत भी करना, डायग्राम हमारी ऐसी बनी है। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून हमें निकालना है, निकाल लेते हैं। हमें ये वाली चीज निकालनी है, मैं डार्क कलर लेती हूँ, ये वाली चीज निकालनी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे नेमिंग कर देते हैं, इसे नेमिंग कर देते हैं एज ए बी सी डी ई एंड दिस पॉइंट एफ, ठीक है जी। हमें नेमिंग कर दी, हमें सी डी निकालना है। सी डी निकालने के लिए सबसे पहले हम अपने इस पॉइंट को मान लेते हैं एक्स, बीसी को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। कितनी हाइट पे है ये, 88.2 पे है, ठीक है। बीसी को हमने मान लिया एक्स, और यहाँ पे लड़की है वो कितने की है, 1.2 मीटर्स। सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले क्या लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल में अपना कौन सा है, अपना एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। ये हो जाएगा 60 डिग्री का √3 इक्वल्स टू पी बाय बी। पी देखो, अब देखो पी अपनी वैसे तो परपेंडिकुलर 88.2 मीटर्स की होनी चाहिए थी, लेकिन ट्राइंगल हम ऐसे है ना, ये ट्राइंगल ऐसे है और नीचे इतनी सी जगह है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ये मानी है। अब ये ट्राइंगल पूरा तो यहाँ ग्राउंड लेवल तक नहीं है, तो हमें इतनी हाइट माइनस करनी पड़ेगी, और इतनी हाइट हमें पता है 1.2, सो हाइट जो अपनी आ जाएगी वो आ जाएगी 88.2 में से 1.2 माइनस कर लो, वो आ जाएगी भाई अपनी 87 मीटर्स। इट मीन जो हम लेंगे परपेंडिकुलर वो होगा 87 मीटर्स, ठीक है जी। अपना क्या कहते हैं 87 बाय अपना आ जाएगा x, 87 बाय x, तो x इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 87 बाय √3, x की वैल्यू निकाल दी हमने 87 बाय √3। अब चलते हैं अपने बड़े ट्राइंगल पे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ई डी, इन ट्राइंगल बीईडी, बीईडी में 30 डिग्री लग रहा है, मतलब 1 बाय √3 लगेगा, इक्वल्स टू वापिस से 87 लेंगे बाय 87 बाय, अब x प्लस सी डी भी लेंगे, x प्लस सी डी, x की वैल्यू पता है डाल दो, 1 बाय √3 इक्वल्स टू 87 इक्वल्स टू 87 बाय √3 प्लस सी डी, ठीक है जी। ठीक है जी, अब हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम, ये हो जाएगा 1 बाय √3 इक्वल्स टू 87 बाय, यहाँ पे एलसीएम आएगा √3 का, यहाँ पे आ जाएगा 87 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा सी डी √3, ठीक है। अब इस 87 प्लस सी डी √3 को ले आते हैं यहाँ, ये हो जाएगा सी डी √3, यहाँ पे 87, इस √3 को भी ऊपर ले जाते हैं और इस √3 को भी यहाँ ले आते हैं, ये √3 तो √3 हो जाएगा अपना 3, तो 87 3 से होते हैं 261, यहाँ पे 87 प्लस सी डी √3 चलता रहेगा, 261 माइनस 87, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 174, यहाँ पे सी डी √3, सी डी आ जाएगा 174 बाय √3। हमें बताइए कि हम रूट को हमेशा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो रेशनलाइज कर दो, ये हो जाएगा 174 √3 बाय 3, जो आगे कट होके आ जाएगा आई थिंक 58 √3 मीटर्स, विच इज आवर फाइनल आंसर। देखो भाई, देखने में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेंथी लगेगा, लेकिन ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ना ही इतना मुश्किल क्वेश्चन है, बस एक दो बार इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, तो ये क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। तो यही पे अपना ये वाला क्वेश्चन रहता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
तो the next question अपने पास, a straight highway leads to the foot of the tower. A man standing on the top of the tower observes the car at angle of 30 degree. After 6 seconds the angle is 60 degree. हमें बताना है कि उस मतलब जो कार है वो कितने टाइम में अपने जो टावर है उस तक पहुंचेगी. सबसे पहले पता लग रहा है एक टावर है वो बना लेते हैं और कार है. ये रहा अपना टावर, आजा टावर, ये रहा अपना टावर. मान लो एक कार उसे, वो कार पहले यहाँ थी तो ये हो गया ग्राउंड लेवल. पहले यहाँ थी कार, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा है, मान लो यहाँ, ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कितने डिग्री का है, ये है अपना 30 डिग्री का. उसके बाद वहीं से देखा तो वो कार यहाँ आ गई थी, कितने, अब आई थे 6 सेकेंड्स में, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री. अगर हम इसे अल्टरनेटिंग रेडियल एंगल से देखें तो ये हो जाएगा फिर 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये 6 सेकेंड्स में है. ठीक है, हमें कुछ नहीं बताया कि आखिर यहाँ पे किसी की हाइट क्या है, मतलब कुछ भी नहीं बताया, हाइट वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है. हमें सिर्फ इतनी चीज बताई है और हमें कह दिया कि आखिर अब ये कार सी पॉइंट से बी पॉइंट तक कितने टाइम में पहुंचेगी. तो देखो सिंपली हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें एंड में चाहिए तो बेसी, तो इन ट्राइंगल ABC मुझे 60 डिग्री तो हो जाएगा √3 इक्वल्स टू AB को मान लेते हैं H बाई BC. सो अपना जो H है वो आ जाएगा √3 BC. ठीक है, अभी हमें पता नहीं कि हमें इस √3 BC इक्वल्स टू H की आगे जरूरत पड़ेगी कि नहीं, पर हमने फिर भी निकाल लिया. अब हम चलते हैं दूसरे ट्राइंगल पे, इन ट्राइंगल ABD. इन ट्राइंगल ABD 30 डिग्री लग रहा है तो 1 बाई √3 इक्वल्स टू H बाय, अब देखो ये पूरा ले रहे हैं तो BC प्लस CD, BC प्लस CD. ठीक है, BC प्लस CD इधर ले जाओ, √3H इधर ले जाओ. ठीक है, ये हो जाएगा BC प्लस CD और ये हो जाएगा √3H. ठीक है, अभी H की वैल्यू तो हमें पता है, आ गया यूज. ठीक है, H की वैल्यू हमें पता है कितनी है, तो ये हो जाएगा BC प्लस CD इक्वल्स टू √3 और H किसके इक्वल है हमारे पास, √3 BC. तो √3 3, तो ये हो जाएगा 3 BC और ये हो जाएगा BC प्लस CD. अब इस BC को भी इधर माइनस कर दो तो ये हो जाएगा CD इक्वल्स टू आ जाएगा 2 BC. ठीक है, हमें BC निकालना था तो BC आ जाएगा भाई CD बाई 2. CD की वैल्यू हमें पता है 6, तो ये आ जाएगा 6 बाई 2 विच इज 3 सेकेंड्स. तो भाई जो BC की वैल्यू है वो आ जाएगा भाई अपना 3 सेकेंड्स. ठीक है जी, देखने में ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ऐसा लगा होगा पता नहीं क्या है स्टेटमेंट पढ़ के कि इसमें तो टाइम दे दिया, ये दे दिया, बट था इस क्वेश्चन में कुछ नहीं. हमें बस इस क्वेश्चन में भी डायग्राम ही आनी चाहिए थी. और यहीं पे जी अपना ये वाली जो एक्सरसाइज है और ये वाला जो चैप्टर है ये अपना होता है खत्म. इस चैप्टर में हमने मेनली सब कुछ इमेजिन ही किया है और इमेजिन के अलावा हमने इसमें कुछ नहीं किया. हमने इसमें बहुत सारे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस किए हैं. मुझे पता है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन के क्वेश्चन थोड़े इजी लगे होंगे एज कम्पेयर टू डिप्रेशन के, लेकिन देखो डिप्रेशन के आने तो है कि एग्जाम में, तो अच्छे से उन्हें प्रैक्टिस करना. देखो डिप्रेशन में कुछ नहीं है, हमें सिर्फ डायग्राम बनानी आनी चाहिए, समझ आना चाहिए कि एंगल हमें कहाँ मार्क करना है, बाकी सब हम निकाल लेंगे आराम से. ठीक है जी, तो यहीं पे अपनी ये वाली एक्सरसाइज और ये वाला चैप्टर होता है खत्म. मिलेंगे आप सबसे चैप्टर नंबर 10 में. At last, don't forget to like, share, subscribe to Yes Teacher because Yes Teacher means yes to success. मिलेंगे आप सबसे न्यू चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय.